यहाँ पे कोई ऋषभ यादव आए हैं। हाँ जी, ऋषभ यादव, बताएं। तो आप ये बोल रहे थे कि जो इसमें है, जो पहले ज्ञान जो होता है, पहले जो बुद्ध थे उन्हें ज्ञान नहीं था। कौन कह दिया आपसे, कब क्या कह दिया है? अरे आपने तो बोला था अभी। आप आर्य समाजी हैं? अरे हमारा समाज ही नहीं है। हाँ वेद तो मानते इसमें जो हैं? वेद मानते क्या, हैं? वेद में जो सही चीजें वेद लिखी हैं मान उन्हें मानते हैं, गलत चीजों को थोड़ा ना मानते हैं। अच्छा। अच्छा, गलत चीज़ है, किसने लिखी होगी वेद में वैसे? गलत चीजें जो मिलावट हुई है अच्छा, वेद में मिलावट भी हो गई है? हाँ। किसने मिलावट की होगी, आपको क्या लगता है? इसमें जो ब्रिटिश अंग्रेज थे। अच्छा, ब्रिटिश अंग्रेज थे। मान लीजिए कि कोई वैसा व्यक्ति हो जो आपका ब्राह्मण हो, जो किताबें लिख के छाप के अनुवाद करके बेच रहा हो, वो भी मिलावट कर देगा? अरे वो तो पहले से ही हो गया था ना। कैसे पहले से हो जाएगा? पहले पहले कैसे कैसे होता था, मिलावट मतलब कैसे होती है? अच्छा, जब कोई मिलावट चीज, कैसे होती है? जब मान कोई चीज लीजिए, मान ऑनलाइन लीजिए कि नहीं जैसे है ये किताब है। अरे एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। जैसे मान अब लेते हैं ये ये चीज। किताब है, ये हम्म, दयानंद सरस्वती हैं। तो महर्षि अरे हम दयानंद सरस्वती कब मरे थे, आपको पता है? कब इनकी मृत्यु हुई थी? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ ना। 1882-83 में ये मरे थे। हम्म हम्म। अब 1882-83 में मरे थे, अंग्रेजों के ये समय में थे, तो अगर अंग्रेज मिलावट किया होगा तो तो हम इनको आर्य पता चल समाजी गया थोड़ा ना होगा। जो हमारे को मानेंगे। हैं? आर्य समाजी थोड़ा ना है। अरे तो आर्य समाजी आप नहीं है, ई है ना आर्य समाजी। अरे जो है तो आप उनसे डिबेट करिए ना। हाँ, तो आप आर्य समाजी नहीं है ना, लेकिन वेद तो हाँ। आप मानते होंगे ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि आर्य समाजियों ने आपके वेद में मिलावट कर दी है? अरे हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो जो हमारे वेद है हमारे आप यही समाज तो की कह नहीं रहे मानते हैं। हैं, बस ये बात ही तो है। आप तो कह रहे थे कि अभी कि आपके वेदों तो में किसी हमारे ने समाज मिलावट के कर लोग दी थोड़ा ना है। मानते। अरे तो आप नहीं है तो वेद जो है, वेद किसी का भी हो, तो लेकिन है तो किसी का वेद ही ये ना। थोड़ा ना, ये थोड़ा ना कि आप हाँ। अपना प्रिंट कर देंगे, हम अच्छा, आपका थोड़ा ना मान देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्य समाजियों ने वेद में मिलावट करके गलत प्रिंट कर दिया है, आप ये कह रहे अरे हैं? हमें उससे आर्य समाज से हमें क्या लेना देना, हम तो जो आप ये बोल अरे रहे तो थे कि वेद, अभी। अरे हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप आर्य समाजी हैं? हम तो कह रहे हैं कि अरे वेद जो है, इससे पहले आर्य हमें आर्य समाज समाजियों में का इस पर वेद। कोई डिबेट नहीं नहीं, नहीं एक करनी है एक ना। चीज, एक मिनट, एक मिनट, आप भाग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आर्य समाजी जो है उनका वेद अलग होता है क्या आपसे? मैं ये पूछ रहा बे हूँ। आप जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो तो उन्होंने अपनी ट्रांसलेट हम्म। लिखी है ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने मिलावट कर दी? अरे हमें उनसे, हम तो ये थोड़ा ना कहीं उन्होंने मिलावट की या नहीं की, हम्म। हम तो उनको नहीं मानते हैं। अरे तो आप नहीं मानते हैं, लेकिन वेद तो मानते होंगे ना। अरे उनका वेद नहीं वेद ही मानते हैं मानना बस, और छोड़ दिए बाकी हैं? जो अदर वेद है, बाकी अरे जो तो अदर उनका वेद है वेद, अच्छा, एक एक बात बताओ मुझे। मान हाँ लेते हैं कि एक गिलास पानी आपको कोई दिया पीने के लिए, अब हाँ। वो पानी जो है आर्य समाजी ने एक गिलास पानी दे दिया, या एक गिलास पानी किसी ब्राह्मण ने आपको पानी पीने को दे दिया, तो हम्म। उन दोनों के पानी पीने में आपको अंतर होगा? तो पानी वो तो कहो। एक अलग है ना, वो तो लिक्विड चीज है, लिक्विड वो तो हाँ, एक पीने वाली चीज है ना, लिक्विड है ना, कोई वेद है ना। करने वाली चीज तो थोड़ी उसी ना है। तरह से, उसी वेद तरह से वेद उसमें जो हम है, शर्त एक थोड़ा ना मिनट, लगा उसी सकते। तरह से अरे वेद जो है, नहीं नहीं, उसी तरह से वेद आपको कौन से ब्राह्मण ने दिया? कोई भी ब्राह्मण दे दिया। इनके पास भी वेद आसमान में उड़ के थोड़े चला आया, वही वेद होगा ना जो सबके पास होगा, वही वेद तो इनके पास भी होगा, तो उसमें क्या दिक्कत वेद आ तो रही वही है? होगा ना, लेकिन लेकिन जब हमारे समाज को मानते नहीं, पहली बात तो जो आपने एक गिलास पानी का मतलब दिया आप है ये उसमें कह वो चीज शांति मतलब आप की ये है ना। कह रहे हो कि आर्य उसमें समाज हम ने जो उसमें वेद कॉमन किया सेंस है वो थोड़ी ना फालतू उसका, है? अरे उसमें तो कॉमन सीधे सेंस सीधे एक 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 मिनट, सीधे सीधे एक शब्द में आप कह दो कि आर्य समाज ने जो वेद लिखा है उसमें मिलावट कर दी है, फालतू है, हम उसको नहीं मानते। ये कहो ना सीधे हम सीधे क्यों एक कहते हैं, जो लाइन में। आर्य समाज है वो जाने ना, हम उस पर क्यों बोले। आपका वेद का अनुवाद है यहाँ पे, ये आपके वेद का अनुवाद है, इस किसी समाज की बात नहीं है। आपको वेद का अनुवाद मानना है या नहीं मानना है? अगर वेद है उसका अनुवाद है तो वो सही होगा, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप सीधे कहो कि या तो इन्होंने मिलावट की है, गलत अनुवाद किया है, ये शब्द कह सकते हो कि ये गलत अनुवाद किया है इसीलिए नहीं मानेंगे। लेकिन वेद का अनुवाद किया है तो आप कैसे कह सकते हो ये कि हम मानेंगे नहीं मानेंगे? सीधे कहो ना गलत अनुवाद किया है इन्होंने। आपको क्या लगता है इन्होंने गलत अनुवाद किया है, दयानंद अरे सरस्वती ने? गलत, गलत अनुवाद से हमें हम्म। जब आर्य समाज कहने तो उस पर हम क्यों डिबेट करें। पहली बात तो ये है। मतलब हम जिस मतलब धर्म, अब नहीं नहीं, एक मिनट, उन्होंने गलत अनुवाद किया है क्या। दयानंद सरस्वती ने? अरे दयानंद आप एक सरस्वती ने, एक ही बात आप नहीं नहीं, करते हैं, उन्होंने आर्य गलत समाज है। अनुवाद किया है। नहीं नहीं, सीधे 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 बोलो ना, आप काहे भाग कह रहे हो? आप करो नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानोगे? वेद है, वेद का अनुवाद है, क्या चीज नहीं मानोगे? उसका मंत्र नहीं मानोगे कि अनुवाद नहीं मानोगे? क्या तब चीज आप नहीं क्यों मानोगे? भाग रहे थे, तब आप क्यों नहीं नहीं, भाग रहे आप थे। भाग, फिर भाग रहे हो उल्टा, केवल शब्द की ये सब लोगों को दिख रहा है कि भाग रहे हो आप। ऊपर मंत्र लिखा है, नीचे अनुवाद लिखा है, दोनों में से किस चीज को नहीं मानते हो, मंत्र को या क्या, अनुवाद को? हम मंत्र जो को या चीज अनुवाद को? वेद में हम जो सही लिखी है हम उस चीज को मानते हैं। वेद में ऊपर मंत्र है और नीचे हाँ। अनुवाद है, तो अरे मंत्र मंत्र तो गलत कोई है भी या गलत हो अनुवाद सकता गलत है है? ना, मंत्र तो हैं? मंत्र जो है हम्म। इसमें ब्राह्मण को अगर रुपए दिया गया होगा तो वो भी चेंज कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा थोड़ा ना कि ब्राह्मण हाँ, हर कोई मतलब अच्छा ही है। वेद जो है, अच्छा, कितने यादव लोगों ने वेद लिखा है? क्या, यादव लोग होते हैं, अभी इसमें तो वेद, अब इसमें थोड़ा ना बता सकते हैं कितने यादव लोगों ने लिखा है। मतलब यादव लोग वेद नहीं लिखते हैं?
यादव लोग पहली बात तो जो पंडित होगा वो लिखेगा ना, जिसको विद्वान, जो विद्वान होगा। तो आपके यादों में कोई पंडित नहीं हुआ आज तक? क्या अब पंडित, अब वो तो वो आपके जाने ना यादों में हम कोई तो। भी पंडित नहीं हुआ? अरे उसकी जानकारी हमें थोड़ी ना है, हमें अच्छा, लोग जो हैं पंडित कैसे बनते हैं, कर्म से या जन्म से? यादव कैसे कर्म बनते हैं, जन्म से या कर्म? कर्म से बनते हैं ना। तो कर्म आपके से कर्म। यादों में कोई आज तक पंडित नहीं बना है? एक भी कोई पंडित नहीं बना अब पंडित वो तो जो पुरानी वेद लिख बात है ना, सके? जो उसके बारे में तो इतना डिटेल तो हमें नहीं पता है। बताइए। अरे आपके जो आप, पूरे यादव समाज, अच्छा कितने यादव समाज होंगे पूरे मतलब भारत में? भारत में कितने यादव लोग होंगे, जनसंख्या कितनी होगी यादव लोगों की? अब इसका भी मेरे पास, तुम्हारे पास डाटा नहीं है ना। डाटा नहीं है? 20-22 करोड़ तो होंगे ना, मतलब जातियाँ उपजातियाँ सब मिला उला के। हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या आपको पता है कितनी है? होगी भाई 93 लाख। हाँ इजराइल की है वो तो, दो एग्जैक्ट ढाई नहीं करोड़ पता। है, दो हाँ हाँ ढाई करोड़ है। अब हाँ। बताइए, 20-22 करोड़ अगर जनसंख्या यादव की जितनी उपजातियां हैं सबको मिलाकर हैं, और आप जो हैं 2-2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, और इतने में आज तक कोई एक ब्राह्मण नहीं पैदा हुआ, एक कोई विद्वान नहीं ब्राह्मण नहीं पैदा हुआ पंडित। जो वेद का अनुवाद कर सके। आप कह रहे हैं कर्म से, क्या यादव लोगों ने आज तक ऐसा कोई कर्म, पढ़ने वाला कर्म ही नहीं किया कि वो कोई तो वो वेद या गीता धर्म है ना, ग्रंथ लिख पढ़ सके हैं? गीता है ना, गीता जो है वो तो श्री कृष्ण का ही उपदेश है। अच्छा, श्री कृष्ण का उपदेश है, तो कितने यादव लोगों ने उसका अनुवाद किया है गीता का? अब गीता का उन्होंने नहीं किया तो उसका तो वो जाने ना, जो है जो अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो यादवों का है गीता, और आप अनुवाद की बात आई तो कह रहे हैं कि वो जाने, भाई कौन जानेगा? अनुवाद, जो उसकी संस्कृत है ना, जो उसमें श्लोक लिखा है एक उसके बात पीछे जो। बताओ, एक बात बताओ, आपके घर में कितने यादव लोग हैं जिनकी पूजा पाठ मंदिर ब्राह्मण बना के करवा रहा है, बताइए। क्या आपके घर में आपके कितने पुरखे यादव लोग हैं, कितने नेता यादव लोग हैं जिनकी पूजा जो है या ब्राह्मण जो है मंदिर उंदिर बना के कर रहा है? राम राय, हम तो ऐतिहासिक पंडित पुरुष जानते हैं जिनके ना, साक्ष्य। पंडित जो वेद, पंडित जो वेद का विद्वान है, हम तो उससे करवाएंगे, वो चाहे किसी भी जात का हो। अभी तो आप कह रहे थे कि कर्म से ब्राह्मण होता है, और आप अरे कह हमने रहे हैं कि पंडित आपके बोला था ना, पूरे। पंडित बोला था। अच्छा अच्छा, यादव, अंतर अच्छा होता है पंडित पंडित बोला और था। ब्राह्मण। अच्छा एक चीज बताओ आप कि यादव जो लोग होते हैं वो जन्म से यादव बनते हैं या कर्म से यादव बनते हैं? कर्म से। कर्म से यादव बनते हैं। तो आपका जन्म हुआ होगा तो आई बाय डिफॉल्ट क्या थे? क्या बाई मतलब डिफॉल्ट तो आपका जब होता है, जन्म। देखो, हम्म। जो हर एक बच्चे का जन्म होता है वो शूद्र होता है, वो चाहे किसी भी अच्छा। जन्म में, किसी भी, किसी, पहली बात तो वर्ण व्यवस्था होती है, जात व्यवस्था होती ही नहीं थी, वर्ण अच्छा, व्यवस्था जाति थी। व्यवस्था नहीं होती थी, तो अभी आप तो क्या धर्म ग्रंथ मानने वाले हैं, फिर आपने जाति व्यवस्था कैसे बना ली? आप यहाँ क्या। यादव लिख के आए हैं, ऋषभ यादव। तो ये हाँ यादव आपके पिताजी यादव लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, दुबे ये चौबे तो दीक्षित, या ऐसा क्या लिखते हैं वो? क्या, आपको ये वो तो यादव कैसे यादव, मिला, कौन सा आप वो कर्म तो किए कि यादव, आपको यादव मिल गया ये सरनेम? वो तो हम्म। यादव ही लिखते हैं ना। तो इसका मतलब कि आपके पिताजी यादव थे तो आप जन्म से यादव बन गए, तभी तो आपने जो यादव पहले मिल गया तो ना यहाँ पे। अभी जो चल हैं? रहा है ना, अभी तो जन्म केस था, अभी तो जन्म के आधार पर चल रहा है, हम पहले की बात भाई करें, तो अब की बात आप नहीं करते। मंगल ग्रह से थोड़े आए हैं, आप तो क्या, मंगल ग्रह से नहीं आए ना, आप तो मंगल मंगल ग्रह से है तो नहीं आए हैं यही, ना। तो है तो यही, आए, है मंगल तो ग्रह यही। यहीं पे है, अरे मंगल ग्रह मंगल यहीं ग्रह पे थोड़े है। ना पृथ्वी का है ना। हाँ अच्छा, आप यहीं पे है ना। तो एक बात हाँ। बताइए ऋषभ यादव, आप क्यों झूठ मूठ का उस समय से टाइम पास कर रहे थे जब क्या आपके झूठ का पिताजी था। यादव हैं, सुनिए, जब आपके पिताजी यादव हैं, जब आपके दादाजी यादव हैं, जब आपके अगल बगल गांव के सब लोग यादव हैं और सबके बेटे यादव ही पैदा होते हैं, सबका नाम यादव होता है, तो आप उस समय से कौन सा खेला खेल रहे थे कि कर्म से कोई पंडित बनता है तो कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है तो कर्म से लोग वो बनते हैं? काहे खेला खेल रहे थे, कौन सी सपने की दुनिया में थे? ये क्यों आप सपने की दुनिया में रहते हैं, दुनिया को सपने की दुनिया दिखाते हैं? आप सीधे सीधे कहिए कि जन्म से ही सब चीज होता है। आप भी अपना देख रहे हैं कि आपके पिताजी यादव इसीलिए आप यादव हो। आपके पड़ोस भी, आपके रिश्तेदार भी यादव तो उनके बच्चे भी यादव। अभी आपकी शादी होगी तो फिर यादव लड़की देखी जाएगी। आपके घर में कोई महिला होंगी या बहन होगी यादव, उनके लिए भी यादव लड़का ही देखा जाएगा। तो सब चीज जब आप जाति विवाह संबंध सारी चीजें यादव परिवार में करते हैं और सब जानते हैं कि जाति से होता है, तो क्यों झूठ मूठ के आप लोग यहाँ लाइव आके टाइम पास करते हैं कि नहीं कर्म से होता है, कर्म से होता है? आप बोल रहे हैं कृष्ण ने गीता दे दिया। जो आप जिसको कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण एक काल्पनिक चरित्र है जिसका कोई सबूत तक नहीं है, और एक काल्पनिक जिसका सबूत नहीं है उसके नाम पर एक किताब ब्राह्मण कुछ लिख के दे दिया, उसको आप बोल दिए कि आपके कोई पूर्वज थे वो संस्कृत बोलते थे। अरे आपके कोई पूर्वज संस्कृत में कुछ बोले होते तो आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत बोलते ना। कोई अपने पूर्वज को थोड़े छोड़ता है, नहीं छोड़ता ना। ब्राह्मण जब, जो ब्राह्मण जो है संस्कृत पहले लिखता था, बोलता है कि उसे ऋषि मुनि संस्कृत बोलते थे, तो वो आज भी लिख रहा है। मुस्लिम लोग जिसके पिता अरबी, भले अरबी आती नहीं है लेकिन अरबी में अगर नमाज पढ़ते हैं तो उनका बच्चा भी अरबी में ही नमाज पढ़ता है। तो वो मुस्लिम बन गए हैं तो अरबी में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं।
अगर आपके कृष्ण अगर आपके भगवान होते हैं और संस्कृत में कुछ बोले होते, तो आप भी आज संस्कृत में ही बोल रहे होते हैं। गीता भी आपको संस्कृत में ही आपके पुरखा समझा जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान अपनी भाषा में सिखा जाता है। कबीर जी जो अपनी बातें कहें, वो अपनी भाषा में कह के गए। रविदास जी अपनी भाषा में कह के गए, बुद्ध और जैन भी अपनी-अपनी भाषा में ही कह के अपनी वाणी को गए, जो जिसकी भाषा होती है। भारत की कभी आम जनमानस की भाषा संस्कृत थी नहीं, तो कृष्ण की कैसे हो जाएगी अगर कृष्ण कभी कहीं रहे होंगे तो? संस्कृत आए हुए 2000 साल नहीं हुआ, तो संस्कृत को कैसे कृष्ण कोई बोल देगा? और वो बोलेगा तो ब्राह्मण सुनेगा, एक अलग कहानी। कुछ भी वो लिख के दे दे, उसको अपना पुरखा कहाँ पे बता दिए? आपको संस्कृत आती नहीं है, आप उससे लिखवाएँगे, उससे अनुवाद कराएँगे, आपके पिताजी क्या बोले हैं? मतलब ये तो गजब कहानी हो गई कि किसी का पिताजी गए हैं विदेश में, लेटर लिख के, चिट्ठी लिख के भेजे हैं और घर में जो है बच्चा अनपढ़ हो गया है। अरे भैया, घर में बच्चा भी तो पढ़ेगा ना, पिताजी का लेटर खुद पढ़ेगा ना, या पड़ोसी को बुलाएगा, किसी ब्राह्मण को खोज के लाएगा कि हमारे पिताजी कुछ भेजे हैं, उसका आप अनुवाद करके दो, फिर उस अनुवाद को लेकर रखेगा, हैं? ऐसा थोड़ा ही होता है। अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे होंगे ना, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएँगे, समझ रहे हैं ना? सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई करवाएँगे। और ब्राह्मण जब मनुस्मृति में ये बात लिखता है कि यादव जो है 3 दिन दूध बेचने पर शूद्र हो जाता है। 3 दिन दूध बेचने पर ब्राह्मण जो है शूद्र हो जाता है। तो आप यादव लोग अगर दूध बेचते हैं तो शूद्र हो गए। तो कहाँ आप कौन-सी दुनिया में चक्कर में, रामायण में आपको पापाचारी बोल रहा है और राम से बाण गिरवा के मरवा रहा है। महाभारत में आपको कृष्ण की जो पत्नियाँ हैं, 16,000 पत्नियाँ, उनको लिखता है मूर्ख, अहिर और आभीर, उनसे लुटवा देता है, लूट-लूट के ले जाते हैं। लिखा है, मैंने तो कई स्ट्रीम की है, आप जाके देख लीजिएगा। हर जगह गाली दे रहा है ना आपको, और आप जो है सोच रहे हैं कि वो कृष्ण कुछ बोले होंगे संस्कृत में, उनसे वो सुन के लिख के आपको आके बता दिया है। झूठ-मूठ का आप टाइम पास कर रहे थे ऋषभ जी। हुँ? ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। मुख पुत्र आर द ग्रेटेस्ट कॉमेडी राइटर्स लाइक वेद। बिल्कुल सही लिखा है आपने शांति मोनेक्स जी। और फिर यहाँ पे वाइज़ ह्यूमन जो है वो लिखते हैं, आस्क हिम विनय पिटका इज़ रिटन इन व्हिच लैंग्वेज? व्हिच स्क्रिप्ट ड्यूरिंग बुद्धिज्म? इट वाज़ ओनली धम्मा लिपि ही मस्ट शो इट इन पाली। भाई मैंने इसीलिए वाइज़ मैन उनसे पूछा भी था, लेकिन वो बंदा भाग गया।